के आगे झुकना नहीं सीखा है। कुछ कल ही लोग जो है ना हमारा पार्टी खराब करना चाहते हैं। कमा लो हमारे नाम से व्यूज, जितना कमाना है कमा लो। जी हाँ, ये जो शब्द हैं ये हमारे नहीं हैं। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने कुछ कल ही लोगों को तो पहले ही अपने जीवन से आउट कर दिया है, किक आउट, बाहर जाओ। मैंने ऐसे लोगों को तो पूछा तक नहीं, और शायद यही जलन का कारण है कि लोग हमारी एनिवर्सरी खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी एनिवर्सरी खराब करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। सब मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ कि किस तरह से लोग हमारी एनिवर्सरी खराब करना चाहते हैं, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि चूहे पूंछ कुतर सकते हैं, हमारे परिवार को नहीं। हमारा परिवार नहीं खराब कर सकते हैं। कुछ चूहे ऐसे हैं ना, मुझे चूहों का झुंड नहीं चाहिए। हम शेरनी हैं, हम शेरनी की झुंड में रहते हैं। और मैंने तो बहुत सारे लोगों को अपने एनिवर्सरी में आने से खुद मना कर दिया। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। और नहीं तो हमारे तो खुद इतने फैमिली वाले हैं कि अगर मैं सबको बुलाऊं तो एक गांव बस जाए। तो आज जो मैं बात करने आई हूँ, राज परिवार के कन्यादान वाली बेटी, राज परिवार की जो कन्यादान वाली बेटी है, भाई साहब फिर से उनके जो तेवर है ना देखने लायक थे। राज परिवार की बेटी फिर एक बार गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं। जैसे गिरगिट रंग बदलता है, उसी तरह से राज परिवार की कन्यादान वाली जो बेटी है फिर एक बार पूरे एटीट्यूड में आती हैं और राज परिवार को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। राज परिवार चूहा है, कतर रहा है अपने उनका एनिवर्सरी। तो चलिए आज बात करते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे जुड़े हैं ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करें, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो अभी मैं बात करने आई हूँ राज परिवार की बेटी का। राज परिवार की बेटी का एक वीडियो आता है जिसमें राज परिवार की जो बेटी है ना वो कहती है कि गाइज कुछ लोग ना हमारा एनिवर्सरी खराब करना चाहते हैं, हमको कॉपी कर रहे हैं, हमको एनिवर्सरी मतलब जो है ना मेरा, उसको जिस तरह से हम ग्रैंड करना चाह रहे हैं उस चीज को लोग कॉपी कर रहा है। लेकिन हाँ भाई, कॉपी तो उसी का लोग करते हैं ना जिसमें कोई दम होता है। यानी राज परिवार की जो बेटी है वो खुद को ये समझ रही है कि हम सेलिब्रिटी हैं और लोग हमको कॉपी कर रहा है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि राज परिवार की जो कन्यादान वाली बेटी जो है, जिसके बल पे भाई आज वो यहाँ तक आई, मतलब जिसकी बिल्ली उसी को म्याऊं, ये जगत भैया बेचारे बोले हैं कि हमारी बिल्ली हमसे म्याऊं। मतलब जिस परिवार की बदौलत आज वो लड़की इस लायक हुई कि भाई वो ग्रैंड इवेंट कर सके, आज वो लड़की उसी परिवार को लात मारती है कि जाओ तुम लोग निकलो यहाँ से, हमको कल ही लोग नहीं चाहिए अपने जीवन में। और कुछ कल ही को तो हमने पहले ही निकाल दिया। वो कुछ कल ही जिनको मैंने पहले निकाला था वो कल ही कौन है? तो वो राज परिवार की जो बेटी है ना, उन्होंने ये बात बेंगलोर वाली जिज्जी, या कह सकती हैं काली माई, जिनको लोग मतलब बोलता है काली माई के लिए बोला है। राज परिवार वाली बेटी का कहना है कि हम भाई पहले ही कुछ कल ही लोग अपने जीवन से निकाल दिए हैं, हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो लोग हमारा ये मतलब इवेंट कराना मतलब खराब करना चाहता है। यहाँ तक राज परिवार कन्यादान वाली बेटी बोली कि भाई मैंने तो सोचा था कि कुछ लोगों को बुला लूं, लेकिन शायद वो लोग उस लायक ही नहीं है। जाओ जलो, हमको देख के जलो मरो स्वाहा। मतलब कि राज परिवार की को कन्यादान वाली बेटी स्वाहा मतलब उनके नाम का हवन करवा रही है कि जाओ तुम लोग, तुम्हारे नाम का हम मतलब कि क्या होता है जो मतलब कि बोलते हैं कुछ ऐसे उठपटांग टाइप का, मतलब स्वाहा कर दी कि मतलब मेरे लाइफ में तुम लोग का कोई जगह नहीं है, तुम लोग उस लायक नहीं हो कि तुम लोग को हम अपने पार्टी में बुलाएं। मतलब सोचिए कि जिस परिवार ने इस लड़की की उस समय मदद की जब इसके परिवार में कोई नहीं था दूर दूर तक, जब इस लड़की को परिवार चाहिए था, सहारा चाहिए था, तब ये परिवार इसकी मदद किया, आज उसी परिवार को ये हवन कर रही है, स्वाहा कर रही है। सोचिए ये लड़की किसकी सगी हो सकती है? जिस दिन जब इसके ससुराल वाले मतलब से इसका झगड़ा हुआ था, इसकी ननद से झगड़ा हुआ था, जिसको ये कह रही है कि मेरे परिवार को कोई कुतर नहीं सकता है, उस दिन ये लड़की भाग के सिवान आई थी। जिस दिन इसकी सास से इसका झगड़ा हुआ था, अपनी सास को मतलब सोशल मीडिया पे बदनाम करवाई थी कि मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरी ननद अच्छी नहीं है, उस दिन यही परिवार इसको आसरा दिया था। आज जो सोशल मीडिया से ये लड़की अर्न कर रही है, कमा रही है, चाहे जो भी इसका वजूद है सोशल मीडिया पे, भले ही कंटेंट इसका चाहे जो भी हो, लेकिन शुरुआत जो बोलते हैं ना, शुरुआत कहीं ना कहीं राज परिवार का ही योगदान है। सबसे बड़ा योगदान तो भाई उस समय का है जब मतलब कि वो परिवार तुमको अपनी बेटी बनाया, तुम्हारा कन्यादान किया, तुम्हारे लिए खड़ा हुआ।
जिस समय तुम्हारा कोई नहीं था। आज तुम भले गांव बसा दो, आज तुम भले ये करियो कि हम अगर चाहे तो हमारा तो इतना रिश्तेदार है कि एक गांव बस जाए। मतलब जो मैडम है, जो मोहतरमा है कन्यादान वाली बेटी जी, इनका ये कहना है कि हमारे पास तो इतना परिवार है ना, अगर हम सबको इनवाइट कर देना तो मतलब एक गांव बस जाएगा। इतने इनके परिवार हैं, तो इनसे कोई पूछे कि उस दिन इनके परिवार कहाँ गए थे गांव बसाने वाले। जब इनको जरूरत था, जब कन्यादान के लिए इनको एक आदमी नहीं मिल रहा था, तब यही परिवार इनका कन्यादान किया था, और आज ये गांव बसाने तक इनका फैमिली है। मतलब आज तो मैडम वो एटीट्यूड दिखाई है कि मतलब मैडम का कहना है कि व्यूज कमा लो मेरे नाम से। भाई राज परिवार भले ही वो किसी तरह से चेहरा अपना चमका, उसका गंदगी ही क्या, भले वो कंट्रोवर्सी ही करता है, लेकिन एक बात जान लो, तुम्हारे नाम से उन लोगों को व्यूज कमाने की जरूरत नहीं है। उनका खुद का एक पहचान है, बल्कि उनके नाम से तुम व्यूज कमा सकती हो, कमा रही हो, लेकिन वो तुम्हारे नाम से व्यूज नहीं कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो शुरुआत हुई कंट्रोवर्सी की, जब जगत माता का आया था कि जो हमारी बहू का अनादर करेगा, जो हमारी बहू को पसंद नहीं करेगा, जो हमारी बहू की बेइज्जती करेगा, उससे हमको कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो कहीं ना कहीं जो जो कन्यादान वाली बेटी है उन्होंने मतलब किस बात का जवाब दिया है कि मुझे ऐसे लोग चाहिए ही नहीं, ऐसे जो कल ही लोग हैं ना, मुझे अपने जीवन में नहीं चाहिए। मुझे चूहों का झुंड नहीं, मतलब कि राज परिवार के जितने चूहे हैं उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। और कुछ कल ही लोग को तो हमने बहुत पहले ही निकाल दिया था, यानी कि काली माई को, जब आपको पता है कि जब उसका फर्स्ट उसकी ननद के बेटी का मतलब ये हुआ था, बर्थडे मनाया गया था, तो वो सारे परिवार वाले को, जगत भैया, जगत भौजी, जो भी छोटे युवराज, उनकी वाइफ, मम्मी पापा, सबको इन्विटेशन दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं काली माई को नहीं दी थी। जिसकी वजह से काली माई इतनी बौखलाई हुई थी कि काली माई ने कहा था कि हमारे घर में वो फूट डालने का काम किया, हमारे पापा को बदनाम करने की कोशिश की। तो आज वो मतलब मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है भाई, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। तो उसी पे जो कन्यादान वाली बेटी है उनका जवाब आता है कि भाई हमें कोई रिश्ता नहीं रखना, हमें ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना, जाओ स्वाहा, तुम लोग का हम के नाम का हम हवन कर देते हैं, हमें भी नहीं चाहिए तुम लोग जैसे लोग अपने जीवन में। मतलब कन्यादान वाली बेटी कहती है कि भाई लोग हमको कॉपी कर रहे हैं, मतलब हम जो ग्रैंड अपना बर्थडे मना रहे हैं ना, लोग हमको कॉपी कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि भंजना का बर्थडे आने वाला है, और भंजना का बर्थडे भी है सो जुलाई में ही है, और मैडम जी का एनिवर्सरी जुलाई में है, जिसको लेके मैडम जी पहले से ही अपना हर यूट्यूबर को बुला रही थी, हर बड़े बड़े क्रिएटर्स इनके पार्टी में आने वाले थे, बड़ा मतलब सा इवेंट करने वाली थी। और कहीं ना कहीं भंजना का जो बर्थडे है उसका भी बर्थडे बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करने की तैयारी होने लगी। तो मैडम का कहना है कि लोग हमारा कॉपी कर रहे हैं। भाई मैडम एक बात बताइए, भले जगत भैया चाहे जितने भी गिरे इंसान हो, जो भी उन्होंने गलती की उसको साइड में रख के, एक बात तो है कि जगत भैया ने खुद अपने लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, तो उनको आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप भले ही उनका कॉपी कर रही हैं क्योंकि आप बाद में कर रही हैं ये इवेंट्स, आप पहले क्यों नहीं की थी? क्योंकि आपका पहचान नहीं था ना, आपके पास पैसे थे। तो जगत भैया आज से नहीं, बहुत दिनों से इवेंट करते आ रहे हैं, वो बैक टू बैक इवेंट करते हैं हमेशा। राज परिवार भले ही व्यूज के लिए ही, लेकिन वो छोटे इवेंट को भी बड़ा इवेंट करके ये लोग मनाते हैं। तो इनको, मुझे नहीं लगता है कि आपको कॉपी करने की जरूरत है। और जिस एटीट्यूड में आज आप बात कर रही हैं कि मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चूहे का झुंड नहीं चाहिए, तो मैडम कुछ दिन पहले आप ही बोल रही थी कि हम जाएंगे, अपने मायके वाले को बुलाएंगे, यहाँ वाले मायके वाले को भी बुलाएंगे, उस परिवार को भी बुलाएंगे, उस परिवार को हमने इनविटेशन भी दे दिया है, और वो उस परिवार को बुलाने हम लोग खुद जाएंगे। हाँ, हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि हम लोग जाएं, वो लोग आएं और हमको आशीर्वाद दें। और आज जब मतलब कि आपके उस साइड से जब आपको इस टाइप का जवाब आया, तो आप बौखलाहट में आके अपना असली औकात दिखाएं कि आप आज भी वही गिरगिट हैं, आप बिल्कुल नहीं बदली हैं, और ना ही आप कभी बदलेंगी। आप मौके के अनुसार, आप जो अपने स्वार्थ के अनुसार बस और सिर्फ क्या है कि आप लोगों को यूज करेंगी। अब बात करेंगे कि काली माई का वीडियो आया था जिसपे उनका ये था, मैं बता रही हूँ क्या था, एक मिनट,
मैडम के वीडियो के बाद काली माई का एक वीडियो आता है, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, कृपया करके अपनी खुशी पे ध्यान दें। ठीक है, उसके बाद काली माई का एक वीडियो आता है कि भाई क्या है, 1 मिनट। फिर मैडम जी का ये कहना है कि भाई हम जो है ना, हम खुद कंट्रोवर्शियल लोग को नहीं बुलाना चाहते हैं, हम कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं, हम बहुत साफ सुथरे क्रिएटर हैं और हम साफ सुथरे क्रिएटर लोग को बुलाएंगे अपनी पार्टी में। बहुत सारे लोगों को तो हमने मना कर दिया, जो कि लोग ऐसा चाह रहे थे कि बहुत सारे क्रिएटर हमारे पार्टी में नहीं आए, तो चलो तुम लोग खुश हो जाओ, हम तुम्हारा काम आसान कर दिए, हम वो क्रिएटर को नहीं बुलाएंगे, हम बहुत कम लोग को बुलाएंगे और हमारे जो कुछ सब्सक्राइबर हैं हम उनको बुलाना चाहते हैं। इस पर जगत भैया का आया है, मैं वो बता रही हूँ। मैडम का वीडियो देखने के बाद जगत भैया का एक वीडियो आता है जिसका थंबनेल है मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। उसके बाद है गुरूर से सिर्फ नाश ही होगा। उसके बाद है जो दूसरों की खुशियां दे उन्हें खुशियों से क्यों जलेंगे, गुरूर से सिर्फ नाश हो सकता है, ऐसा जगत भैया का है। तो मतलब बेंगलोर वाली जीजी का भी टाइटल और थंबनेल जो था वो मतलब पूरा कंट्रोवर्शियल था, लेकिन मैंने पूरा वीडियो जब देखा तो वहाँ पे सबसे पहली बात कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात नहीं हुआ था, उनका नॉर्मल ब्लॉग था, लेकिन टाइटल और थंबनेल इस मतलब जो मैडम जी हैं उनको जवाब देते हुए ही था। और सबसे बड़ी बात है कि बेंगलोर वाली जीजी अपना कमेंट सेक्शन ऑफ की हुई थी कि मतलब लोग उनको कमेंट ना करें, और जगत भैया का भी आ गया है जो मैंने बताया। इसका मतलब है कि ये एनिवर्सरी और ये पार्टी तो बाद में होगी, अब सबसे पहले जम के कंट्रोवर्सी होगी। पहले ही मुझे पता था कि कंट्रोवर्सी तो हर हाल में होना है, क्योंकि जिस तरह से लोगों के मतलब बयान आ रहे थे, जिस तरह की चीज़ें चल रही थी, उस तरह से तो ये साफ जाहिर था कि कंट्रोवर्सी होने वाली है और कंट्रोवर्सी दोनों तरफ से होने वाली है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये मैडम जी का बोलने का जो तरीका है ये कतई ही मतलब अच्छा नहीं है। ये इस टाइप के टोन जो होते हैं जिसमें इंसान का एरोगेंस दिखता है, जो घमंड दिखता है, और इस तरह का घमंड इंसान को सच में नाश की तरफ ले जाता है। मतलब आज मैडम जी जुम्मा यूट्यूब पे आई हैं तो इनको लग रहा है कि हम बहुत कमा रहे हैं, बहुत कुछ हासिल कर लिए हम जीवन में, लेकिन ये भूल रही हैं कि इनका आका जो इनको बनाने वाला है वो आज भी मतलब ये जो है आज भी वो उसी आका को टारगेट कर रही है जिसके दम पे इतना बड़ा इवेंट कर रही है। इनका कहना है कि भाई मेरा जो इवेंट होगा वो देखने लायक होगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है। मतलब जिस एरोगेंस और एटीट्यूड से ये बात कर रही थी, मतलब कतई नहीं लग रहा था कि ये किसी अपने उस परिवार के बारे में बोल रही हैं जिन्होंने कभी इनके दुख में इनका साथ दिया था। जिस समय मतलब इनके लिए कोई एक इंसान सिंगल पर्सन खड़ा होने वाला नहीं था, तब वो परिवार इनके साथ खड़ा था, और उस परिवार को आज ये टारगेट करते हुए ऐसे बोल रही थी। मतलब इनका जो अहंकार था, इनका जो घमंड था ना, साफ साफ इनके बातों से में झलक रहा था। बीच में जब इनका ब्लॉग आया था, जब ये मतलब तो लोगों को ऐसा लगा था कि भाई मैडम में काफ़ी चेंज आ गया है, मैडम को बात करने का थोड़ा लहजा अपना बदली है, बहुत कुछ सीख रही हैं। लेकिन नहीं भाई, एक बात जान लीजिए, इंसान जो होता है ना वो बदलता नहीं है। नेचर और सिग्नेचर मरने के बाद ही जाता है। तो मैडम ने आज फिर से एक बार साबित किया कि जो ऐसा वो कल थी आज भी वैसे ही हैं, बदतमीज़ हैं वो, उनको बात करने का तरीका नहीं पता है, मैनर्स नहीं है, बॉडी लैंग्वेज उनके ठीक नहीं है। मतलब जो पहले थी वो आज भी है। बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट किसके वीडियो आते हैं और अब आगे का क्या होता है। तो चलिए इस बारे में अब एक छोटा सा मेरा वीडियो था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।